शहजादी की जिद। किसी मुल्क के बादशाह की एक बेटी थी। उसका नाम नीलोफर था। वो बहुत जिद्दी थी। एक दिन सुबह के वक्त वो बाग में गई। उसने फूलों पर शबनम के कतरे चमकते हुए देखे। उन्हें देखकर उसके दिल में एक बात आई। वो महल में वापस आई और बादशाह से कहने लगी, अब्बा हुजूर, मुझे शबनम का एक ताज बनवा दीजिए। बादशाह ने कहा, बेटी, हम तुम्हें हीरे मोतियों वाला ताज बनवा देंगे। नहीं अब्बा हुजूर, शहजादी ने कहा, मुझे तो शबनम का बना हुआ ताज ही चाहिए। बेटी की जिद के आगे बादशाह हार गया और बोला, अच्छा, हम आज ही सुनारों को हुक्म देते हैं, वो तुम्हारे लिए शबनम का ताज बना देंगे। उसी दिन तमाम सुनारों को बुलाकर बादशाह ने कहा, जो कोई शबनम के मोतियों का ताज बनाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। एक सुनार ने बड़े अदब से कहा, हुजूर, शबनम के कतरों से ताज कैसे बन सकता है? ये सुनकर शहजादी रोने लगी। वो मचल कर बोली, मुझे तो शबनम ही का ताज चाहिए। तब एक बूढ़ा सुनार बोला, शहजादी साहिबा, आप बाग में चलकर मुझे शबनम के कतरे दे दीजिए, मैं आपके लिए ताज बना दूंगा। शहजादी खुश खुश सुनार के साथ बाग में गई। उसने देखा, शबनम के कतरे खूब चमक रहे हैं। वो फूलों पर से शबनम के कतरे चुनने लगी। मगर ये क्या? वो जिस फूल को हाथ लगाती, उस पर के कतरे बह। शहजादी ने मायूसी से सुनार की तरफ देखा। क्यों शहजादी साहिबा, क्या हुआ? सुनार ने पूछा। ये शबनम के मोती तो मेरे हाथ में आते ही नहीं, शहजादी ने जवाब दिया। फिर इनसे ताज कैसे बनेगा? इस तरह शहजादी की समझ में ये बात आ गई कि शबनम के कतरों से ताज नहीं बनाया जा सकता। एक और एक से ज्यादा हाथ, हाथों, फूल, फूलों, कतरा, कतरे, हीरा, हीरे, मोती, मोतियों, बाग, बागों। बूढ़ा सुनार जानता था कि शबनम के कतरे फूलों पर से उठाए नहीं जा सकते, लेकिन ये बात शहजादी को समझाना मुश्किल था। वो शहजादी को अपने साथ बाग में ले गया ताकि शहजादी खुद इस बात को समझ जाए। बे लगाकर नए अल्फाज तैयार करना। बेकार, बेसहारा, बेअक्ल, बेउसूल, बेशर्म, बेचैन, बेनाम, बेअदब, बेसलीका, बेकीमत, बेशुमार, बेसबर।
किसी मुल्क के बादशाह की एक बेटी थी। बादशाह कहाँ का था? बादशाह किसी मुल्क का था। बेटी किसकी थी? बादशाह की बेटी थी। उसका नाम नीलोफर था। उसका नाम क्या था? उसका नाम नीलोफर था। बेटी का नाम क्या था? बेटी का नाम नीलोफर था। नीलोफर बादशाह की कौन थी? नीलोफर बादशाह की बेटी थी। वो बहुत जिद्दी थी। वो कैसी थी? वो जिद्दी थी। नीलोफर कैसी थी? नीलोफर बहुत जिद्दी थी। कौन जिद्दी था? नीलोफर जिद्दी थी। वो बहुत जिद्दी थी। वो कैसी थी? वो बहुत जिद्दी थी। नीलोफर कैसी थी? नीलोफर बहुत जिद्दी थी। कौन जिद्दी था? नीलोफर जिद्दी थी। क्या जिद करना अच्छी बात है? जिद करना अच्छी बात नहीं है। जिद करना बुरी बात है ना? जी हाँ, जिद करना बुरी बात है। जो जिद करता है उसे क्या कहते हैं? जो जिद करता है उसे जिद्दी कहते हैं। एक दिन सुबह के वक्त वो बाग में गई। एक दिन सुबह के वक्त क्या हुआ? एक दिन सुबह के वक्त वो बाग में गई। कौन बाग में गया? नीलोफर बाग में गई। नीलोफर कहाँ गई? नीलोफर बाग में गई। एक दिन सुबह के वक्त वो बाग में गई। क्या सुबह के वक्त बाग में जाना अच्छी आदत है? जी हाँ, सुबह के वक्त बाग में जाना अच्छी आदत है। आप जानते हो बाग किसे कहते हैं? जी हाँ, हम जानते हैं बाग किसे कहते हैं। आपने बाग देखा है? हमने बाग देखा है। उसने फूलों पर शबनम के कतरे चमकते हुए देखे। उसने फूलों पर क्या देखा? उसने फूलों पर शबनम के कतरे चमकते हुए देखे। कतरे कैसे थे? कतरे चमकदार थे। बाग में नीलोफर क्या कर रही होगी? बाग में नीलोफर टहल रही होगी। उसने फूलों पर शबनम के कतरे चमकते हुए देखे। आपने शबनम देखी है? जी हाँ, हमने शबनम देखी है। शबनम किस वक्त दिखाई देती है? शबनम सुबह के वक्त सड़क पर खड़ी कार पर क्या होता है? सुबह के वक्त सड़क पर खड़ी कार पर शबनम के कतरे दिखाई देते हैं। देखकर उसके दिल में एक बात आई। उन्हें देखकर, किसे देखकर? फूलों को देखकर। उसके दिल में, किसके दिल में? नीलोफर के दिल में। दिल में बात आई मतलब क्या हुआ? दिल में बात आई मतलब उसने सोचा। वो महल में वापस आई और बादशाह से कहने लगी। कौन महल में वापस आया? शहजादी महल में वापस आई। नीलोफर कहाँ वापस आई?
नीलोफर महल में वापस आई। दिल की बात नीलोफर किससे बोली? दिल की बात नीलोफर बादशाह से बोली। वो महल में वापस आई और बादशाह से कहने लगी, बादशाह जिस जगह रहता है उसे क्या कहते हैं? बादशाह जिस जगह रहता है उसे महल कहते हैं। आप भी महल में रहते हो? जी नहीं, हम महल में नहीं रहते। अच्छा ये बताओ, आप कहाँ रहते हो? हम घरों में रहते हैं। अब्बा हुजूर, मुझे शबनम का एक ताज बनवा दीजिए। नीलोफर ने अब्बा हुजूर किसे कहा? नीलोफर ने अब्बा हुजूर बादशाह से कहा। शबनम का ताज किसे चाहिए? शबनम का ताज नीलोफर को चाहिए। आपने ताज देखा है? जी हाँ, हमने ताज देखा है। अब्बा हुजूर, मुझे शबनम का एक ताज बनवा दीजिए। नीलोफर ने बादशाह से क्या फरमाइश की? नीलोफर ने बादशाह से शबनम के ताज की फरमाइश की। नीलोफर क्या चाहती थी? नीलोफर शबनम का ताज पहनना चाहती थी। ताज कहाँ पहना जाता है? ताज सर पर पहना जाता है। ये हुक जैसा निशान, ये सवाल का निशान है, सवालिया निशान। ये एक डंडी है और उसके नीचे एक नुक्ता है। ये ताज्जुब की अलामत है, फिजाइया। ये दो वाव है, इन्हें वावैन कहते हैं। ये छोटी सी लकीर है, इसे वक्फा कहते हैं। और इसे तशदीद कहते हैं। अब्बा हुजूर, मुझे शबनम का एक ताज बनवा दीजिए। अब्बू मुझे कपड़े बनवा दो। अब्बू मुझे कपड़े बनवा दीजिए। दो दीजिए। बताओ बताइए। पढ़ाओ पढ़ाइए। बादशाह ने कहा, बेटी, हम तुम्हें हीरे मोतियों वाला ताज बनवा देंगे। बादशाह ने किससे कहा? बादशाह ने बेटी से कहा। बादशाह ने क्या कहा? बादशाह ने कहा, हम तुम्हें हीरे मोतियों वाला ताज बनवा देंगे। बादशाह ने कहा, बेटी, हम तुम्हें हीरे मोतियों वाला ताज बनवा देंगे। ताज किसके लिए बनवाया जाएगा? ताज बेटी के लिए बनवाया जाएगा। ताज नीलोफर के लिए बनवाया जाएगा। ताज कौन बनवा रहा है? ताज बादशाह बनवा रहा है। ताज बनवाने की जिद कौन कर रहा है? ताज बनवाने की जिद नीलोफर कर रही है। नहीं अब्बा हुजूर, शहजादी ने कहा, मुझे तो शबनम का बना हुआ ताज ही चाहिए। शहजादी कैसा ताज चाहती थी? शहजादी शबनम का बना हुआ ताज चाहती थी। शहजादी किस बात से मना कर रही थी? शहजादी हीरे मोतियों वाला ताज नहीं चाहती थी। शहजादी हीरे मोतियों वाले ताज से मना कर रही थी।
नहीं अब्बा हुजूर, शहजादी ने कहा, मुझे तो शबनम का बना हुआ ताज ही चाहिए। क्या बेटी अपने अब्बा से जिद कर रही है? जी हाँ, बेटी अपने अब्बा से जिद कर रही है। जिद करना अच्छी बात है या बुरी बात है? जिद करना बुरी बात है। क्या इस अलामत को वावैन कहते हैं? जी हाँ, इस अलामत को वावैन कहते हैं। क्या इस अलामत को फिजाइया कहते हैं? जी हाँ, इस अलामत को फिजाइया कहते हैं। बेटी की जिद के आगे बादशाह हार गया और बोला, कौन हार गया? बादशाह हार गया। बादशाह हार गया का क्या मतलब है? बादशाह हार गया का मतलब है बादशाह ने बेटी की बात मान ली। माँ के गले में हार है, इस हार का क्या मतलब? इस हार का मतलब है वो हार जो गले में पहना जाता है। खेल कूद में हार जीत होती रहती है। यहाँ हार का क्या मतलब है? यहाँ हार का मतलब है पीछे रह जाना, आगे ना बढ़ पाना। अच्छा, हम आज ही सुनारों को हुक्म देते हैं, वो तुम्हारे लिए शबनम का ताज बना देंगे। सुनारों को कौन हुक्म दे रहा है? सुनारों को बादशाह हुक्म दे रहा है। सुनारों को क्या हुक्म दिया जा रहा है? सुनारों को शबनम का ताज बनाने के लिए हुक्म दिया जा रहा है। अच्छा, हम आज ही सुनारों को हुक्म देते हैं, वो तुम्हारे लिए शबनम का ताज बना देंगे। सुनारों को कब हुक्म दिया जा रहा है? सुनारों को आज हुक्म दिया जा रहा है। सुनारों को किसके लिए हुक्म दिया जा रहा है? सुनारों को शहजादी के लिए हुक्म दिया जा रहा है कि वो शहजादी के लिए शबनम का ताज बनाएं। उसी दिन तमाम सुनारों को बुलाकर बादशाह ने कहा। सुनारों को कब बुलाया गया? उसी दिन बुलाया गया। सुनारों को ही क्यों बुलाया गया? ताज बनाने का काम सुनार करते हैं, इसलिए सुनारों को ही बुलाया गया। जो कोई शबनम के मोतियों का ताज बनाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। इनाम किसे दिया जाएगा? जो कोई शबनम के मोतियों का ताज बनाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। इनाम कब दिया जाएगा? जब कोई शबनम के मोतियों का ताज बनाएगा तब। जो कोई शबनम के मोतियों का ताज बनाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। किसने किससे कहा? बादशाह ने सबसे कहा। क्या शबनम के मोतियों का ताज बनाया जा सकता है? शबनम के मोतियों का ताज नहीं बनाया जा सकता। एक सुनार ने बड़े अदब से कहा, हुजूर, शबनम के कतरों से ताज कैसे बन सकता है? किसने किससे कहा? सुनार ने बादशाह से कहा। क्या सुनार ताज बनाना नहीं जानता था? सुनार ताज बनाना जानता था। ये सुनकर शहजादी रोने लगी। वो मचलकर बोली, मुझे तो शबनम ही का ताज चाहिए।
मचलकर बोलना मतलब जिद करना। शहजादी क्यों रोने लगी? शहजादी शबनम ही का ताज चाहती थी। तब एक बूढ़ा सुनार बोला, शहजादी साहिबा, आप बाग में चलकर मुझे शबनम के कतरे दे दीजिए, मैं आपके लिए ताज बना दूंगा। ताज कब बन पाएगा? जब शहजादी शबनम के कतरे जमा करके सुनार को देगी। तब एक बूढ़ा सुनार बोला, शहजादी साहिबा, आप बाग में चलकर मुझे शबनम के कतरे दे दीजिए, मैं आपके लिए ताज बना दूंगा। सुनार किससे बात कर रहा है? सुनार शहजादी से बात कर रहा है। क्या कहकर पुकारा? नीलोफर को सुनार ने शहजादी साहिबा कहकर पुकारा। शहजादी खुश खुश सुनार के साथ बाग में गई। शहजादी कहाँ गई? शहजादी बाग में गई। शहजादी किसके साथ बाग में गई? शहजादी सुनार के साथ बाग में गई। शहजादी क्यों खुश थी? शहजादी को लग रहा था कि उसे मोतियों का ताज मिल जाएगा, इसलिए खुश थी। उसने देखा शबनम के कतरे खूब चमक रहे हैं। शहजादी ने बाग में क्या देखा? शहजादी ने बाग में चमकते हुए शबनम के कतरे देखे। बच्चों, क्या तुम्हें गार्डन में जाना अच्छा लगता है? जी हाँ, हमें गार्डन में जाना अच्छा लगता है। वो फूलों पर से शबनम के कतरे चुनने लगी। शहजादी क्या करने लगी? शहजादी फूलों पर से शबनम के कतरे चुनने लगी। मगर ये क्या, वो जिस फूल को हाथ लगाती उस पर से शबनम के कतरे बह जाते। फूलों को हाथ लगाने पर क्या होता? फूलों को हाथ लगाने पर शबनम के कतरे बह जाते। शहजादी ने मायूसी से सुनार की तरफ देखा। शहजादी ने किसे देखा? शहजादी ने सुनार को देखा। शहजादी क्यों मायूस थी? शबनम के कतरे शहजादी के हाथ नहीं आ रहे थे, इसलिए शहजादी मायूस थी। क्यों शहजादी साहिबा, क्या हुआ? सुनार ने पूछा। सुनार ने क्या पूछा? सुनार ने पूछा, क्यों शहजादी साहिबा, क्या हुआ? क्या आपने सुनार की दुकान देखी है? जी हाँ, हमने सुनार की दुकान देखी। ये शबनम के मोती तो मेरे हाथ में आते ही नहीं, शहजादी ने जवाब दिया। शहजादी क्या बोली? शहजादी बोली, ये शबनम के मोती तो मेरे हाथ आते ही नहीं। शहजादी ने किससे कहा? शहजादी ने बूढ़े सुनार से कहा। फिर इनसे ताज कैसे बनेगा? सुनार ने पूछा। सुनार ने क्या पूछा? सुनार ने पूछा, फिर इनसे ताज कैसे बनेगा? इस तरह शहजादी की समझ में ये बात आ गई कि शबनम के कतरों से ताज नहीं बनाया जा सकता। शहजादी की समझ में क्या बात आ गई?
शहजादी की समझ में ये बात आ गई कि शबनम के कतरों से ताज नहीं बनाया जा सकता। बूढ़ा सुनार जानता था कि शबनम के कतरे फूलों पर से उठाए नहीं जा सकते, लेकिन ये बात शहजादी को समझानी मुश्किल थी। वो शहजादी को अपने साथ बाग में ले गया ताकि शहजादी ये बात खुद ही समझ जाए।